फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि भाई जो जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन है वो काफ़ी देर पहले आ गया था, यानी कि लगभग 11 बजे या उससे 10:30 बजे आ गया था। मैं इतने बजे जो है क्यों नोटिफिकेशन डाल रहा हूँ? तो फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, मैंने आपको 11 बजे ही जो है नोटिफिकेशन डाल दिया। चाहे तो जाकर देख लीजिए ऑनलाइन फ्री स्टडी पर। बहुत पहले, काफ़ी पहले ही जो है वीडियो डाल दी थी मैंने, लेकिन वो वीडियो जो डाली थी वो डाली थी मैंने विज्ञप्ति की। ओके, तो नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन है, इसमें सारी बातें आपको बताने वाला हूँ वन बाय वन। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि नोटिफिकेशन में एक चीज़ें लिखी रहती हैं, वो सारी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिए, और इसमें सारी चीज़ें आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि व्यापम की जो वैकेंसीज़ आती हैं वही तो बहुत कम आती हैं, और आती भी हैं तो देखिए, पता है 2.5 साल बाद एक वैकेंसी आई है। अब ये पूरी होगी नहीं होगी ये डिपेंड करेगा आने वाले समय में। ठीक है, तो मेरी बात, आपको डेट्स जो है पता होंगी। 27 तारीख से आज से जो एप्लीकेशन जो है अप्लाई हो रही है, यानी कि 27 तारीख एप्लीकेशन भरना चालू हो जाएंगे। 10 तारीख लास्ट डेट है, 10 अगस्त। ठीक है, उसका संशोधन करना है तो 15 अगस्त रहेगा। ठीक है, 3 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक जो रहेगा, एक दो पाली में जो होगा आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, थोड़ा सा अनारक्षित, यानी कि जो SC/ST OBC वाले नहीं हैं, सॉरी, जो अनारक्षित हैं यानी कि सामान्य वर्ग के हैं, उनको 500 रुपये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, ओके, निःशक्त अभ्यर्थी जिनके लिए भी है उनके लिए 250 रुपये, पहली बात। ठीक है, सभी सीधी भर्ती बैकलॉग वालों को लिए कोई भी शुल्क नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने लायक है। और इम्पॉर्टेंट क्या है, आवेदन जो है ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो कियोस्क के माध्यम से करेंगे तो आपका MP ऑनलाइन का पोर्टल लगेगा 60 रुपये। ठीक है, अगर अतिरिक्त जो है सिटीजन है, यूज़र है जो माध्यम से कर रहा है, वो उसका 20 रुपये दे होगा। ठीक है, 2 पाली हैं तो प्रथम पाली, द्वितीय पाली। ठीक है, ओके, अभ्यर्थी के लिए रिपोर्टिंग का समय होगा और निकलने का समय होगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो ये सारी यहाँ पर है। ठीक है, अब ये जो है इम्पॉर्टेंट, आपको यहाँ पर ऑलरेडी मैंने जो है सारी चीज़ें पहले बता दी। एग्ज़ाम फॉर्म भरना कैसे है वो मैंने बता दिया है, तो बहुत सिंपल सी बात थी और इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं तो देखिए, ये जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हमारे लिए सीधी भर्ती पदों के लिए वर्ग है। देखिए, पद का नाम है जेल प्रहरी कार्यपालिका। वेतन रहेगा 5,200 से लेकर रहेगा 20,200, और ग्रेड रहेगी 1900 पे। ठीक है, ओके, साथ ही वेतन जो है लगेगा आपका। ओके, और जो पत्रिका दिनांक रहेगी वो रहेगी, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 19 के हिसाब से। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आगे नीचे देखते हैं। आरक्षण तालिका की बात करें तो ये आरक्षण तालिका ही है, कितनी यहाँ पर पोस्ट हैं आरक्षित के लिए, यहाँ पर पोस्ट हैं। तो देखिए, आरक्षण अनारक्षित के लिए यहाँ पर पोस्ट हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 73। ओपन के लिए, महिला के लिए, ओपन जो होम गार्ड के लिए है। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक के लिए टोटल मिलाकर यहाँ पर 73 हैं। ठीक है, अगर बात करें EWE, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के लिए तो 226 होती हैं। ठीक है, ये कुल व्यक्तियाँ हैं। ठीक है, कुल हैं पद। ठीक है, तो इसी के हिसाब से यहाँ पर कुल पद होंगे, ये 226 यहाँ पर टोटल पद यहाँ पर नीचे आ गए। ठीक है, इसके हिसाब से फिर यहाँ पर देखिए, ये जो है ये है सीधी भर्ती जेल प्रहरी कार्यपालिका के लिए है, और यह सीधी भर्ती जेल प्रहरी कार्यपालिका संविदा कार्यपालिका के लिए 20% आरक्षित जो ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये 56 भर्तियाँ आरक्षित पहले ही से हैं संविदा कर्मचारियों के लिए। ओके, ठीक है, संविदा कर्मचारियों के ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिकता यानी कि आपकी जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, आवेदन जो रहेगा 10+2 आवेदन होना चाहिए, इससे अधीन होना चाहिए, कम से कम हाई स्कूल यानी 10th जो है पास होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए, अथवा प्रणाली हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण परीक्षा और जो होना चाहिए। ठीक है, देखिए, मेल की बात करें तो ये फिजिकल होगा, यानी मापदंड होगा वो 165 सेंटीमीटर की जो है हाइट होना चाहिए। ठीक है, ओके, और सीना जो है वो होना चाहिए 83 सेंटीमीटर बिना फुले हुए। ठीक है, और महिला की हाइट होना चाहिए 158 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना जरूरी है। अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं तो इन चीज़ों को पहले जान लीजिएगा, नहीं तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद भी अगर इसका एलिजिबिलिटी नहीं थी आपकी तो आप वैसे ही फेल हो जाओगे। ठीक है, अब देखिए, आरक्षण की बात करें तो आरक्षण में यहाँ पर मध्य प्रदेश में वैसे भी OBC का दिक्कत आ रही है, OBC में जो आरक्षण की दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो अनुसूचित जाति ऑलरेडी 20% जो है आरक्षण सीटें हैं।
अनुसूचित जनजाति की 16% है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 27 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 10% है। ये ऑलरेडी जो है कुछ साल पहले, जो 1-1.5 साल पहले जो है हुआ था, ठीक है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये कुछ और इम्पॉर्टेंट है तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जिसको फिजिकल कंडीशन की दिक्कत है तो ये आप ये पढ़ना जरूरी है। ओके, नीचे आते हैं भाई, तो आयु की बात कर लेते हैं। आयु में देखिए न्यूनतम वर्ष जो रहेगा वो रहेगा 18 वर्ष, ठीक है। और जो आपकी जो एज जो होगी वो कैलकुलेट होगी 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष से कम एवं अगर 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 33 वर्ष से अधिक नहीं, 18 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ यहाँ पर हैं। ओके, तो ये यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, नीचे आएंगे तो देखिए फिजिकल में क्या होगा। देखिए गोला फेंक भी है, ध्यान रखिएगा, ये हमें ध्यान रखना है। 800 मीटर की दौड़ भी है और गोला फेंक भी है। पुरुष या प्रहरी की बात करें 2 मिनट में 50 सेकंड, 2 मिनट 50 सेकंड की एक दौड़ होगी, ठीक है। 800 मीटर की है। ओके, गोला फेंकना है आपको 20 फीट, ठीक है। गोले का वजन रहेगा 7 किलो 260 ग्राम, ठीक है। ओके, जेल प्रहरी की बात करें, पुरुष की बात कर लें, महिला की बात करें, 4 मिनट में आपको दौड़ना है 800 मीटर और 16 फीट तक जो है गोला फेंकना है। 4 किलोग्राम का जो है गोला होगा। भूतपूर्व सैनिक या होमगार्ड के लिए 3 मिनट 15 सेकंड मिलेंगे 800 मीटर की दौड़ पूरा करने के लिए। और यहाँ पर 15 फीट जो है, यहाँ पर आपको 15 फीट तक जो है गोला फेंकना पड़ेगा, वही जो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, 726, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर देखिए, यदि आपने जो है दौड़ में क्वालिफाई नहीं किया तो आपको गोला फेंकना नहीं देना। वो जो गोला है वो फेंक आप नहीं पाओगे, आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो पहले जो है दौड़ निकालनी होगी, उसके बाद जो है आप गोला फेंक पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आप पहले ही पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम पूरे तरीके से क्वालिफाई करना है तो ये चीज़ें पता होने चाहिए, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की। तो ये कि यहाँ पर लिखा हो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने को पर 1 अंक दिया जाएगा। ओके, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, बात करें अगर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है, तो ये नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन आप ऑलरेडी जो है यहाँ पर नीचे फॉर्म जो है यहाँ पर जी फॉर्मूला है, इसको आप देख सकते हैं। जो एग्ज़ाम होने के बाद नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आवेदन की भरने की समय अवधि दी हुई है, तो यहाँ पर अवधि आपको ऑलरेडी मैंने बताई हुई है, वो यहाँ पर रहेगी, ठीक है। कुल आपको 20 डेज़ मिले हुए हैं तो उसमें भर दीजिएगा। प्रथम पाली है, अधिकतम मार्क्स जो मिलेंगे, नंबर मिलेंगे 200 अंक हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 200 अंक का पेपर है, लेकिन 100 अंक का आपका प्रश्न 100 आएंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, ये और मैंने ब्रीफिंग कर दिया आपको यहाँ पर, ये पैसे आपको बता दिए मैंने, ठीक है। ये ऑलरेडी आपको ऊपर बता ही दिए थे, ठीक है। सेंटर कौन कौन से होंगे, ये आपको सेंटर लिखे हुए हैं, 12 सेंटर हैं। तो 12 सेंटरों में से 12 नहीं है, यहाँ पर 16 सेंटर हैं, ठीक है। तो ये 16 सेंटर हैं, तो 16 सेंटर यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं आप। इन 16 में से आप कोई भी जो आपके आसपास हो, 2-3 आते हैं तो तीनों आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में बहुत सिंपल है। सामान्य ज्ञान रहेगा, हिंदी रहेगा, सामान्य अंग्रेजी रहेगा, सामान्य गणित रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, ठीक है। तो ये जो है 100 अंक के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ओके, और अंक आएंगे आपके 100। ओके, 5 भाग हैं, आप बांट लीजिए, ठीक है। 20-20 अंक में बांट लीजिए, तो 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 20-20 प्रश्न इसके आपको हर प्रश्न के 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हैं, तो आपको आई थिंक ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। और इसके बाद जो है एग्ज़ाम फॉर्म का प्रारूप यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद MPPEB का एक बॉक्स होता है, जिसमें आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन फॉर्म जो है भरना होता है। यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, नीचे आपको हस्ताक्षर करने होंगे और अपना फ़ोटो लगाना होगा, ठीक है, और हस्ताक्षर यहाँ पर करने होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब आप भरेंगे फॉर्म, तो यहाँ पर जो है ये जो वेबसाइट पर जो आप फॉर्म भरेंगे तो ये आपको
प्रोडिक्शन टेम्पलेट के लिए या फिर सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद ये भरना ज़रूरी रहेगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो ये कर लीजिएगा, इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, फ़ोटो लगाइए, सिग्नेचर कीजिए यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपको ये जो है इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखिए, दोनों में से सिर्फ एक में से लिखिए, यहाँ पर लिखिएगा। ओके, और सेल्फ अटेस्टेड ये आपका हो जाएगा। और फ़ोटो खींचकर या फिर आप अपने कंप्यूटर से भर रहे हैं तो फ़ोटो खींचकर, या फिर किसी और से भरवा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली करवा ही देगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी टोटल आपके लिए, जो पूरा आई थिंक मैं समझता हूँ आपको मैंने बताई है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा। जितने भी वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन अगर चाहते हैं तो बेल का आइकन ऑल पर करके रखिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप आराम से जो भी नोटिफिकेशन आएगा या गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ आएंगी तो आप उससे पहले देख पाओगे। अगर कोई पढ़ने वाली चीज़ें चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर भी जो है प्ले लिस्ट में जाएंगे, बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ के मटेरियल मिल जाएंगे जो आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।